नमस्कार। आज हम सब मीरा के काव्य में लोक विद्रोह को देखेंगे। लेखक डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का विद्रोही स्वरूप मिलता है। उस युग में नारी का जीवन घर की दीवारों में बंद था। घूंघट और पर्दा उसके अनिवार्य आभूषण थे। विधवा हो जाने पर भी उसे इन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता था। मीरा ने अपूर्व साहस के साथ इस प्रकार की समस्त लोक मर्यादाओं का विरोध किया, क्योंकि वे नारी की पराधीनता का प्रतीक थी। विधवा हो जाने के पश्चात वे राजमहल के समस्त आकर्षणों को ठुकराकर तथा बंधनों को तोड़कर जीवन के खुले मंच पर आ गईं। उन्होंने अपने काव्य में स्वयं ही अपने इस लोक विद्रोही स्वरूप का विस्तार से चित्रण किया है। राजभवन की सीमाओं से बाहर जाने पर श्वशुर कुल उनके विरुद्ध हो जाता है। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा उन्हें विविध प्रकार की यातनाएं देते हैं। कभी उन्हें विष पिलाया जाता है और कभी पिटारे में रखकर सांप भेजा जाता है, किंतु मीरा इन सब संकटों का साहसपूर्वक सामना करती हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है, मेरो कोई न रोकन हार मगन होई मीरा चली, लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो घर पटके निकसी हूँ ज्ञान गली, ऊंची अटरिया लाज की वड़िया निर्गुण सेज बिछी। राणा को घर भेजने से स्पष्ट है कि मीरा राजभवन का त्याग साहसपूर्वक विद्रोह भावना के साथ करती हैं। वे अपना कर्तव्य पथ स्पष्ट कर देती हैं। वे कहती हैं, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या, चरणा मृत को नेह हमारो नित उठ दर्शन जास्या, हरि मंदिर में निरत करास्या, घुंघरियाँ घम कास्या, राम नाम का झाज चलास्या, भव सागर तर जास्या, यह संसार बाढ़ का काटा जा संगत नहीं जास्या, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर निरख परख गुण गास्या। राजभवन की रानी मीरा मंदिर में साधु मध्य बैठे भजन कीर्तन और नृत्य करें, यह राज मर्यादाओं के प्रति खुला विद्रोह था जो मीरा ने किया। राजपक्ष ने उन्हें विविध प्रकार से समझाया कि यह लोक निंदा का मार्ग है, किंतु मीरा ने तनिक भी परवाह नहीं की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि मुझे लोक की बदनामी भी स्वीकार है। कोई भी मेरी निंदा करे, मैं अपना मार्ग नहीं त्याग सकती। राणा जी मने यह बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो मैं चलूंगी चाल अपूठी, सांकली गली सतगुरु मिलिया क्यों कर फिरूं अपूठी, सतगुरु जी सु बातज करता दुर्जन लोगा ने दीठी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जल जांगीठी। मध्यकाल में राजपूतों में सती प्रथा का बहुत प्रचार था। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का उसके शव के साथ जलना एक पुण्य कार्य माना जाता था। मीरा भी राजपूत कुल की नारी थी, इसलिए उनके पति की मृत्यु होने पर समाज का यह आशा करना सहज था कि वह भी पति के शव के साथ सती हो जाएंगी। मीरा ने इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, गिरिधर गास्या सती न होस्या, मन मोह्यो घन नामी। मीरा के इस साहसपूर्ण विद्रोह का ध्रुवदास ने इन शब्दों में उल्लेख किया है, लाज छाड़ी गिरधर भजे करी न कछु कुल कान। मध्यकालीन संतों और भक्तों ने ईश्वर पर विश्वास करके राज सत्ता की कोई परवाह नहीं की। संतन कहाँ सीकरी सो काम के गायक की ही भांति मीरा भी पूर्ण राज विद्रोह के स्वर में कहती हैं, मैं गोविंद का गुण गाना, राजा रूठै नगरी राखै हरि रूठै कह जाना, राणा भेजा जहर पियाला इमृत करि पी जाना, डबिया में भेजा जू भुजंगम सालिगराम करि जाना, मीरा तो अब प्रेम दीवानी सावलिया वर पाना। राज सत्ता की शक्ति हरि भक्ति के सामने परास्त होती है। इस आस्था को मीरा ने बहुत उत्साह के साथ व्यक्त किया है। वे कहती हैं, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, साप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए। मीरा ने अनेक विघ्नों का वर्णन किया है और उन सब संकटों में वह किस आस्था के बल पर जीवित रही हैं, यह उनकी भक्ति भावना की दृढ़ता का ही उदाहरण नहीं है, अपितु उनकी विद्रोह शक्ति का भी जीता जागता प्रमाण है।
उन्हें साधु संगति से जितना वर्जित किया गया उतना ही गहरा उनका विरोध भी होता गया। वह बार बार स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, सुनौरी सखी तुम चेतन होई के मन की बात कहूं, साधु संगति करी हरि मुख लीजै, जगसु दूरी रहूं, तन धन मेरे सब ही जावो, भली मेरो शीस लहूं। विद्रोह का यह उद्घोष मध्यकालीन भारतीय नारी के अद्भुत साहस का परिचायक है। मीरा उस प्रदेश को कूड़ा बतलाती हैं जहाँ साधु का निवास नहीं। राणा के मेवाड़ पर इतिहास गर्व करता है। उसके क्षत्रिय की वीरता और छत्राड़ी के त्याग को संसार पूजता है, किंतु नारी के विद्रोह का झंडा मीरा ने ही ऊंचा किया है। वह कहती हैं, नहीं भावे थारो देश लड़ो, रंग रुड़ो, थारा देसा में राड़ा साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो, गहड़ा गाठी राड़ा हम सब त्यागा, त्यागो है बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो है पूरो। यातनाओं से मीरा की विद्रोह भावना दबाई नहीं जा सकती थी। ज्यों ज्यों उन्हें वर्जनाओं में बांधा गया, उन्होंने मुक्ति का उद्घोष किया। राड़ा जीत है जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहत अगिन में निकजत बारा बानी, लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाई जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौरानी, तरकस तीर लाग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सनकानी, सब संतन पे तन बनवारो, चरण कमल लपटानी, मीरा को प्रभु राखी लई है दासी अपनी जानी। मीरा का यह विद्रोह भाव लोक और परलोक के मध्य एक विभाजक रेखा है। उनके युग में नारी समाज की सड़ी गली रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति केवल भक्ति के आधार पर ही विद्रोह कर सकती थी। समाज ने घर की एक कुल मर्यादा निर्धारित कर रखी थी। उन मर्यादा का उल्लंघन कर नारी कहाँ जाती? समाज में कहीं भी उसके लिए स्थान नहीं था। विधवा के लिए तो मर्यादा त्याग और भी अधिक भयावह था। घर से बाहर निकलना तो दूर, झरोखे से झांकना भी उसे निर्लज्ज घोषित करने के लिए पर्याप्त था। यदि विद्रोहिणी नारी के लिए कोई गंतव्य उस युग में शेष था तो वह भक्ति का क्षेत्र ही था। किंतु यह क्षेत्र सरल नहीं था। उस युग में अनेक दार्शनिक पद्धतियों के प्रचार के कारण भक्ति संप्रदायों में भीषण संघर्ष चल रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में भी मीरा ने लोक के प्रति विद्रोह का साहस किया। यही उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। संसार के साहित्य में इस प्रकार का उदाहरण उपलब्ध होना सहज नहीं है। जिस राजपुताने में अल्लाउद्दीन को पद्मिनी का दर्पण बिंब दिखाना भी पाप हो, उसी राजपुताने की एक सुंदरी विधवा साधु संगति का प्रण करके घर से बाहर निकल पड़े, यह कम उल्लेखनीय तथ्य नहीं है। मीरा के विद्रोही स्वर की इतनी महिमा बताने के साथ साथ यह स्पष्ट करना भी अनुचित नहीं होगा कि उनका यह विद्रोह केवल व्यक्तिगत था। वे अपने लिए एक स्वतंत्र पथ बना रही थीं और उस पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। अतः उनकी प्रतिज्ञा को समाज के किसी भी कोने से समर्थन प्राप्त नहीं था। उन्होंने कोई आंदोलन भी नहीं चलाया था, केवल आत्ममर्यादा का विस्तार किया था। वह युग ही ऐसा था जिसमें वे समाज की अन्य नारियों के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। किंतु उनका व्यक्तिगत मार्ग नारी समाज को अप्रिय नहीं लगा। इसका प्रमाण यह है कि आज तक नारी जाति उनकी कविताओं को बड़े प्रेम से गाती हैं। उनके समान ही लोक यातना झेलने वाली अन्य नारियां भी थीं और आगे भी होती रहीं, किंतु वे मीरा के समान खुलकर विद्रोह नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी पीड़ा को मीरा की वाणी में मिला दिया। परिणाम स्वरूप अनेक प्रक्षिप्त पद मीरा के काव्य का अंश बन गए। मीरा विद्रोहिणी नारी का व्यापक भाव बन गई। आज उन सब मीराओं को मूल मीरा से भिन्न करवाना अत्यंत कठिन है और यही मीरा के विद्रोही स्वर की उल्लेखनीय विजय है। धन्यवाद।